परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श करते हुए मैं गायत्री मंत्र का वाचन करूंगा। एक बार गायत्री माता सब पे कृपा बरसाती है, गायत्री जग जननी है। दोस्तों, गायत्री मंत्र एक ऐसे शब्दों का युग्म बना के इसका जो मूल तत्वों है वो मानव को सर्वश्रेष्ठ वरदान के रूप में है। तो दोस्तों आइए मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मैं आज ये कक्ष में जो खड़े हैं हम आज, ये कक्ष विशेष कक्ष है। दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आपने सुना है राजनीति में। ये वो कक्ष है, स्थान है दोस्तों, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ, जिस कमरे में। दोस्तों, यहाँ मैं आज विशेष तौर से दो बातें आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए एक रहस्य ही है बात। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म अमलखेड़ा आगरा में हुआ था और वो उपाध्याय थे गोत्र से। और दोस्तों, उसी समय उनसे 7-8 साल छोटे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, वो भी उपाध्याय थे और आगरा ज़िले के चंद्रभान नंगला गांव के थे, लेकिन उनका जन्म यहाँ धानक्या जयपुर में हुआ था, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। दोस्तों, इन दोनों के बीच की एक रहस्य जो अनसुलझा है, अभी वो सुलझा नहीं पाए हैं। आज मैं उस रहस्य के बारे में एक बात करूँगा। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट घोषणा की हुई है कि युग निर्माण योजना वो करेंगे। युग निर्माण योजना चल रही है हमारी। युग सैनिक सारी धरती का युग नव का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, वो युग निर्माण जो हम युग निर्माणी करेंगे, वो गुरुजी ने बोला था कि जो भी यहाँ गलत बातें होंगी, जो धर्म विरुद्ध बातें होंगी, जो नीति और न्याय के विरुद्ध जो भी बातें धरती पे होंगी, तो वो बातें आपको निरस्त करनी पड़ेगी। दोस्तों, तो ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव जब दिव्य हस्ती जो स्वयं ही महाकाल के अवतरण में हमारे बीच रहे, तो दीनदयाल उपाध्याय जी उनसे बच नहीं सके। वो संभवतः इनकी रिश्तेदारी में भी कुछ कनेक्शन था और बचपन में ही दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरुजी का मिलन हो चुका था। दोस्तों, और परम पूज्य गुरुदेव के पास फिर भी दीनदयाल उपाध्याय जी गए कई बार। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम इसलिए यहाँ लिया जा रहा है क्योंकि गायत्री परिवार हम लोग राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभी हमारे अनुकूल नहीं था। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों राजनीति, दुनिया में ये जो राजनीति चल रही है, इसकी पुनर्भाषित किया, इसको पुनर्व्याख्या की, परिभाषा की। और ये परिभाषा का जो मूल दर्शन है मानव जीवन का, जो राज की नीति है, वो नीति पर उन्होंने संपूर्ण बात की। और विश्व को धरती पे परम पूज्य गुरुदेव का दिया गया वो आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि के रूप में आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना मृत्यु से पहले 3 सूत्र समस्त संसार को 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, और परम पूज्य गुरुदेव का उन्होंने अपना ये कार्य पूरा करके ही दुनिया से गए हैं। 11 फरवरी का दिन उनको उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन वो हत्या से 2 साल पहले
बॉम्बे अधिवेशन में उन्होंने राजनीति को 3 सूत्र प्रदान किए दोस्तों। दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव मूल रूप से एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है। अब जो दुनिया में राजनीति हो रही है वो ये मान के हो रही है कि ये शरीर हैं और शरीर की आपूर्ति और पूर्ति में लगे हुए लोग हैं। पैकेज आधारित व्यवस्था, धन आधारित व्यवस्था जो चालू की गई है, दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि धन की कमी किसी मानव को धरती पे अपने जीवन में होनी नहीं चाहिए। ऐसी राजनीति बनानी है यहाँ पर जहाँ मानव को किसी को भी धन की कमी ना रहे जीवन में, पूरे जीवन भर में, और ना ही कोई अमीर हो, ना तो धन के अभाव हो, ना प्रभाव हो। तो ऐसी व्यवस्था कैसे बनेगी, उस दर्शन को दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र से प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों ये परम पूज्य गुरुदेव के ही शिष्य समझ लीजिए आप, चाहे वो घोषित रूप से नहीं थे उस समय। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद का राजनीतिक चिंतन है वो परम पूज्य गुरुदेव की देन है। एक आत्मा है मानव, ये आप राजनेताओं को, ये सारी दुनिया चुप बैठी हुई है, ये कब से एकात्म मानववाद लिखा हुआ है और यहाँ पे एकात्म मानववाद की कोई चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि वो साधना नहीं है। तो दोस्तों ये चुनौती जो है सारे विश्व की राज्य की नीति को युगानुकूल बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल जी को ये कार्य सौंपा था। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये 4 सूत्र विश्व को सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं। आपके इस पूंजीवाद जो अमीर गरीब मालिक नौकर बना के मानव ही मानव का युद्ध, शोषण, हत्याएं, वध हजारों सालों से आप चल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं था कि इसके पार जाना है, क्योंकि ये युग बदल रहा है दोस्तों। तो अब ये युग जो बदल रहा है ये उन सनातन मूल्यों पर टिका होगा जो यहाँ सही है, जो यहाँ धर्म के अनुसार जो चलेगा। धर्म विरुद्ध चलने का मौका अब नहीं मिलेगा दोस्तों। सारी चीज़ों की परिभाषा की जाएगी। दुनिया में एक ही चुनाव होगा, इस बार अंतिम चुनाव होगा। ये चुनाव नाम की चीज़ से बरगलाया गया पूंजीवाद ने, पूंजीवादी लोकतंत्र ने हर 4-5 साल में सभी देशों में ये 4-5 साल में चुनाव करा के ये जो दुनिया को भ्रमित किया हुआ है, ये इन सब की आवश्यकता नहीं है धरती पे करने की नौटंकियों की। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को इस क्रम में रखेंगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा, राजनीति का सारी का रिजल्ट निकल जाएगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति, इस विषय पर मैं व्याख्यान मेरा है 11 फरवरी को दीनदयाल जी की स्मारक स्थल दिल्ली में जो भाजपा मुख्यालय के सामने है, उसमें मैं अपना ये व्याख्यान रखूँगा और इसी व्याख्यान पर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। मैं गायत्री परिवार की तरफ से, परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रही होंगी उस जीवन में, और आगे उनके ये जो 3 सूत्र हैं ये इसको फलीभूत कैसे हों, दुनिया पे अप्लाई कैसे किए जाएंगे, ये चीज़ अब हमारे जिम्मे है दोस्तों। तो आज हम आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में एक ऐसी विश्व की राजनीति हम लोग तय करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।